टॉक में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण वर्ग 23 और 24 मई को देवली स्थित खारगढ़ पैलेस में आयोजित किया जाएगा। बता दें, प्रशिक्षण वर्ग की व्यवस्थाओं और सफल आयोजन को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता, इसके साथ ही कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं के वैचारिक एवं संगठनात्मक विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यपद्धति, जनसंपर्क कौशल और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की भावना से जोड़ना है। वही बता दें, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की नीति, सिद्धांत और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग के सफल संचालन के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं के बीच बांटी गई और सभी से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। जानकारी देते हैं, इस दौरान प्रमुख सतीश चंदेल, सहवर्ग प्रमुख दीपक संगत, महामंत्री प्रभु बाडोलिया, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, प्रधान काबर, मंडल अध्यक्ष भगवान दास सैनी, देवराज गुर्जर, राजा डोई सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया है कि सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी वाहनों से रवाना होंगे। क्या कार्यक्रम रहने वाला? देखिए, दिनांक 23 और 24 मई को टोंक जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान, जो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कानगढ़ पैलेस देवली में संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर के आज हमने एक बैठक करी है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर के अब तक हमारी जिले की टोली इस कार्यक्रम में जो लोग सम्मिलित रहेंगे व्यवस्था के नाते, और देवली टोंक इसमें लगातार 3-4 बैठकें हमारी हो गई। कल अंतिम रूप देने के लिए दोपहर 3 बजे यहाँ से हम सब लोग देवली जाकर के वहाँ पूरी व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे। लगभग जिले भर के 200 कार्यकर्ता, जिसमें हमारे जिले की टोली, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के महामंत्री, हमारे मंडलों के प्रभारी, पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री महोदय, हमारे विधायकगण, प्रमुख, हमारे सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे और कुछ हमारे प्रकोष्ठों के और मोर्चों के कार्यकर्ता भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार का ये 11 सत्रों का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अलग अलग विषय पे पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, हमारा अंत्योदय का कार्यक्रम, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सब विषयों को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे मीडिया, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार से उसमें प्रशिक्षित होगा। आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई बैठक, अभियान, कार्यक्रम, महापुरुषों की जयंती या जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, उनको लेकर के हम सदैव प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम में हम व्यस्त रहते हैं। पर ये कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना कार्यक्रम है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ही दुनिया का ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को सदैव प्रशिक्षित करता है। आप देखिए, हमारा मंडलवार पूरे देश भर में प्रशिक्षण हो गया और जिलेवार भी पूरे देश भर में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 चल रहा है। इस क्रम में आज जो कानगढ़ पैलेस देवली में कार्यक्रम होने वाला है, इसमें भी हमारे सारे नए और पुराने कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे। एक रात्रि वहाँ रहना है। 23 को जैसे हम 11-12 बजे जो भी शेड्यूल तय होगा, उसके उद्घाटन के बाद ये 11 सत्रों का कार्यक्रम, जिसमें सब प्रकार की रीति नीति की विषय पर बिल्कुल हमने हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार से पहल करी, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण सुरक्षा और डीजल पेट्रोल की बचत और कम से कम खर्चे हो, क्योंकि हमारी जो फंड है वो कहीं न कहीं 30% विदेशों को मिलता है। तो वो हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें, इसका टैक्स और पैसा विदेशों को जाता है। तो इसमें हम सबको, आम नागरिक को भी ध्यान देना चाहिए। इस पहल में हमारे राजस्थान के मुखिया यशस्वी भजनलाल जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से कार्यक्रम में पधारे हैं। कम से कम कार्यकर्ताओं करें, जैसे टोंक से हम कार्यकर्ता जाएंगे तो हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है हमें सरकारी बस में जाना चाहिए। यदि 10 कार्यकर्ता है तो सामूहिक रूप से गाड़ी में जाना चाहिए, इससे पेट्रोल की भी बचत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा
हमें बीसी के माध्यम से, जैसे कोई बैठक है तो बीसी के माध्यम से भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये सारा अभियान और ये जो है ये मोदी जी के आह्वान पर देश में आप जिले के मुखिया हैं, आप खुद भी बस से सफर तय करेंगे? निश्चित रूप से मैंने हमारी पहली बैठक में तय किया था कि हम इसमें कुछ नवाचार करेंगे। इसमें हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि इस प्रशिक्षण में कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाए, सरकारी या जो भी बस के माध्यम से जाना चाहिए। मैं भी खुद भी बस से देवली जाऊँगा और मैंने और भी पार्टी पदाधिकारियों से निवेदन किया कि उनको भी इससे निश्चित रूप से जाना चाहिए। हमने वहाँ पर स्वच्छता अभियान का भी एक कार्यक्रम रखा है। सब कार्यकर्ता नवाचार में परिंदे बांधेंगे। हमारे इस समय पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था हो, दाने पानी की व्यवस्था हो, गर्मी का टाइम है, और वहाँ पर एक स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम रखा है। इस प्रकार से 2-3 नवाचार भी हम इस प्रशिक्षण माध्यम से करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में प्रदेश को तय करना है। अभी हमारे पास सूची प्राप्त नहीं हुई है, पर निश्चित रूप से टॉप पर सदैव हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का आशीर्वाद रहा है। भी आपने देखा पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें पधारे थे। तो मुझे विश्वास है कि इसमें भी निश्चित रूप से अच्छे कार्यकर्ताओं का, अच्छे वक्ताओं का हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें मैंने बताया पार्टी के जिले के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे, और कुछ नवीन कार्यकर्ताओं को भी इसमें सम्मिलित करने का हमने इसकी एक सूची बनाई।